तो जैसे कि थंबनेल से आप लोग समझ चुके होंगे, आप चर्चा किस चीज से करने जा रहे हैं और भी कोई ऑफिशियल तरीके से, ठीक है। तो एमपीएसआई का हुआ सिलेबस चेंज, प्री और मेंस की तर्ज पे होगी भर्ती और करीब 1600 पद खाली हैं, लेकिन पद कितने आएंगे पता नहीं। लेकिन ये चीज कंफर्म हो गई है कि आपके जो सिलेबस चेंज होगा और साथ में प्री मेंस का लफड़ा फंस चुका है और हो सकता है आपकी एमपीएसआई पीएससी तर्ज पर कराई जाए। चलिए क्या है पूरा मामला, तो ये रहा आपका। तो पुलिस विभाग में भर्ती के संबंध में ये आज की न्यूज याद रखिएगा, ठीक है। ये है आपका पुलिस विभाग में भर्ती के संबंध में आपको याद रखिएगा। तो श्री नितेंद्र ब्रजेंद्र सिंह राठौर क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कब से एमपीएसआई के पदों की भर्ती नहीं हुई है, भर्ती नहीं होने के कारण क्या है, ठीक। अब कब तक उक्त पदों पर भर्ती की जाएगी, किसने पूछा, तो श्री नितेंद्र ब्रजेंद्र सिंह राठौर जी ने पूछा है सवाल, किसे, माननीय मुख्यमंत्री जी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी क्या जवाब आता है यहाँ लिखिए। तो मुख्यमंत्री कौन, आपके डॉक्टर मोहन यादव जी क्या कहते हैं, अधिकृत राज्य मंत्री गृह नरेंद्र सिंह शिवाजी पटेल सूबेदार उप निरीक्षक संवर्ग भर्ती 2018 आयोजित कराने हेतु प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय के पत्र दिनांक 10/8/2018 के माध्यम से कर्मचारी चयन मंडल पीएबी भोपाल को भेजा गया था। ये कब की बात बता रहे हैं आपको, तो बात कर रहे हैं आपकी 2018 में हमने भेजा था, प्रस्ताव भेजा था, क्लियर है। अब किंतु पीएबी भोपाल द्वारा परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया। वर्ष 2019 में विधानसभा चुनाव थे एवं वर्ष 2020 में और 2021 में कोविड-19 के कारण भर्ती आयोजित नहीं की जा सकी। तो सूबेदार उप निरीक्षक संवर्ग की भर्ती जारी मध्य प्रदेश कार्यपालिक सेवा भर्ती नियम 1997 में संशोधन की कार्रवाई प्रचलन में है। किस पर है आपका, तो याद रखिए सेवा भर्ती नियम 1997 में संशोधन की कार्यवाही व प्रचलन में है। किसमें, आप कौन सवाल पूछा, श्री नितेंद्र ब्रजेंद्र सिंह राठौर जी पूछे। सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि प्रथम बार में इस सत्र में बोल रहा हूं कि मैंने प्रश्न के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से गृह विभाग से संबंधित जानकारी चाहिए, जिसका जवाब मुझे मिला किंतु संतोषजनक नहीं मिला। वर्ष 2016 में 863 पदों पर सब इंस्पेक्टर के लिए भर्ती निकाली गई थी। वर्ष 2017 में 611 पदों पर सब इंस्पेक्टर के लिए भर्ती निकाली गई थी। इसके पश्चात लगभग 7 वर्ष हो गए हैं, तब से कोई भी भर्ती नहीं निकाली गई। जो युवा नौकरी की तलाश में थे आज वो ओवर एज हो गए हैं, ठीक है। पिछले 3 वर्षों से समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी निकलती है कि नौजवान तैयारी करते हैं लेकिन भर्ती नहीं निकलती। नौजवानों की परेशानी निरंतर बढ़ती जा रही है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। किसी के माता पिता जमा पूंजी तोड़ती अपना मकान गिरवी रखते हैं, जमीन गिरवी रखते हैं, उनके बेटे बेटी जो भी है नौकरी पुलिस की लग जाए। सरकार से आग्रह है कि यदि भर्ती नहीं कर सकते तो स्पष्ट मना कर दें, असत्य घोषणाओं के माध्यम से युवाओं को छलने का कार्य ना करें। अध्यक्ष महोदय, आप यकीन नहीं करेंगे कि 3 दिसंबर से लगातार हमारे नौजवान साथी कहीं ट्विटर के माध्यम से, कहीं फोन के माध्यम से यह चाहते हैं कि इस बात को व्यक्तिगत रूप से सदन में उठाया जाए। क्या यह सच नहीं है कि प्रदेश में अपराध बढ़ने की वजह कहीं ना कहीं गृह विभाग में पुलिस आरक्षी और एएसआई पद की जरूरत से ज्यादा खाली है। अब वहां से जवाब क्या आता है याद रखिएगा, रुकिए। अध्यक्ष महोदय, नितेंद्र जी थोड़ा प्रश्न पर आइए प्लीज। श्री नितेंद्र ब्रजेंद्र सिंह राठौर, अध्यक्ष महोदय मैं यही पूछ रहा हूं, क्या यह सच नहीं है कि प्रदेश में अपराध बढ़ने की वजह गृह विभाग में पुलिस आरक्षी और एएसआई की जरूरत से ज्यादा पद खाली हैं? माननीय मुख्यमंत्री से मेरा यह आग्रह है कि यह कब भरे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए जवाब क्या आता है, जवाब में देख लीजिए। तो श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल अध्यक्ष महोदय जैसा सामान्य सदस्य ने प्रश्न किया है कि उन्होंने स्वयं मना किया कि वर्ष 2016 और 17 में भर्ती हुई है, क्योंकि वर्ष 2018-19 में चुनावी वर्ष रहे, बाद में 2 वर्ष कोविड में हो गए, इसलिए भर्ती में थोड़ा विलंब हुआ। और लेकिन प्रक्रिया प्रारंभ है। प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है कि पहले केवल 200 अंकों, क्या आप यहां नोट करिएगा, 200 अंकों, याद सबसे पहले नोट करते जाइए, 200 अंकों का सामान्य ज्ञान और भाषाई बोध पर आधारित परीक्षा होती थी और 10 अंक का साक्षात्कार क्या वो इंटरव्यू लिए थे। अब इसमें थोड़ा परिवर्तन करते हुए सरकार उसको पारदर्शी बनाना चाहती है। उसमें एक प्री यहां नोट करिएगा, प्री एग्जाम लेगी, क्या लेगी, प्री एग्जाम लेगी। जो विज्ञापन पद है उसके अगेंस्ट 10 गुने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। नोट कर लीजिएगा, इस सदन में बात रख दी गई है, ये सदन में बात रख दी गई है। किसकी ओर से आरोप जब लगाया प्रतिपक्ष ने, तो इन्होंने जवाब दे दिया कि भैया विलंब इसलिए हो रहा है, विलंब क्योंकि पहले 200 अंकों का हुआ करता था, अब और अच्छी पारदर्शिता के लिए हम प्री और मेंस का सिस्टम ला रहे हैं। तो प्री का सिस्टम लाया जा रहा है, क्या ला रहा है, प्री का सिस्टम लाया जा रहा है, लेकिन जो विज्ञापित पद है उसके अगेंस्ट में 10 गुने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। उसकी मुख्य परीक्षा होगी, क्या होगी, मुख्य परीक्षा होगी। उसके बाद जो शारीरिक रूप से परीक्षण होते हैं उनके अंक नहीं होंगे, मतलब फिजिकल के कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा, फिजिकल सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, क्लियर। यहां क्या बोला गया कि पहले केवल 200 अंकों, कितना, 200 अंकों का सामान्य ज्ञान और भाषाई बोध पर आधारित परीक्षा होती थी और 10 अंक का साक्षात्कार हुआ करता था। लेकिन अब
इसमें थोड़ा परिवर्तन करते हुए सरकार उसको पारदर्शी बनाना चाहती है। क्या बनाना चाहती है? पारदर्शी बनाना चाहती है। उसमें एक प्री का आप रखेंगे, प्रीलिमिनरी एग्जाम लेंगे, जो विज्ञापित पद है उसके अगेंस्ट 10 गुने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा और उनकी मुख्य परीक्षा होगी, उनकी मुख्य परीक्षा होगी। उसके बाद शारीरिक रूप से परीक्षण होंगे। उनके अंक नहीं जोड़े जाते थे, लेकिन वह जोड़ना चाहिए, ऐसा सरकार का विचार है। यह विचाराधीन है और शीघ्र प्रचलन में है। सारी व्यवस्था है। जहां तक सम्माननीय सदस्य चिंता व्यक्त की है, जिसके लिए मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि 599 क्या आपके 599 सहायक उप निरीक्षक, कार्यवाहक उप निरीक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। अतः किसी भी तरह से पुलिस का काम प्रभावित नहीं हो रहा है। ये देखिए भैया, ये रही स्पष्ट चीजें क्लियर हो गई। अब मैं बताता हूं क्या होगी। सबसे पहले ये लोग प्री कराएंगे, उसके बाद 10 गुना बच्चों क्या बुलाया जाएगा, 10 गुना बच्चों क्या बुलाया जाएगा 10 गुना बच्चों को मेंस के लिए क्या किया जाएगा, मेंस के लिए बुलाया जाएगा। अब फिर मेंस के बाद फिजिकल में कभी अभी पहले का फिजिकल कोई अंक नहीं जोड़े जाते, लेकिन आपसे फिजिकल के अंक जोड़े जाएंगे। क्या करेंगे? तो फिजिकल के अंक जोड़े जाएंगे। क्लियर है? अब देखिए, प्री का भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, मेल्स भी इंपॉर्टेंट रहेगा और आपका फिजिकल भी इंपॉर्टेंट रहेगा। यह चीज स्पष्ट रूप से कह दी गई है। किसके द्वारा? आपका तो कह दी गई है आपकी डॉक्टर मोहन सरकार के द्वारा। तो एक चीज कंफर्म हो चुकी है, कंफर्म लिख लीजिए आप सभी। कंफर्म एक चीज हो चुकी है आपका कि सिलेबस चेंज होगा। और लगभग 1 साल पहले या 6-7 महीने पहले चौहान सर ने पहले बोल दिया था कि आपका सिलेबस चेंज होगा। आप तो ऑलरेडी चौहान सर ने पहले बोल दिया था कि आपका सिलेबस चेंज होगा। सिलेबस चेंज के अकॉर्डिंग सबसे पहले वीडियो आई थी, याद रखिए, सबसे पहले वीडियो बनाया था कि सिलेबस चेंज होगा आपको, अगर किसी को अच्छी तरह से याद होगा तो। फिर सवाल किया गया किसके द्वारा? हमारे तो श्री नितेंद्र ब्रजेंद्र सिंह राठौर द्वारा किया गया सवाल। किसके द्वारा? इनके द्वारा सवाल किया गया कि अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर 835 लोगों पर एक पुलिस आरक्षी है, वहीं मध्य प्रदेश में 1051 है। क्या यह आम जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं है? मैं बुंदेलखंड में से आता हूं और पृथ्वीपुर में मेरी विधानसभा है। पृथ्वीपुर में कल ही खुलेआम लूट का प्रयास किया गया क्योंकि वहां पर सब इंस्पेक्टर नहीं है। मैं अपने यहां की स्थिति आपको बयां कर रहा हूं। यही स्थिति हर जगह की है। आज लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, पढ़ लिख कर लोग बेरोजगार हैं। मेरा आपसे केवल इतना ही सवाल है, क्या आप ये बताएंगे कब तक उक्त पदों की भर्ती की जाएगी? यह जवाब मैं आपसे चाहता हूं। तो देखिए अध्यक्ष महोदय, जैसा मैं पूर्व में ही प्रक्रिया का बता चुका हूं कि पारदर्शी प्रक्रिया करने के लिए पूरी व्यवस्था प्रचलन में है और जैसे ही तय होगा कि उसके बाद प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ होगी। पिछले वर्ष हमने लगभग 6000 आरक्षकों की भर्ती की है। ये कैसे बहाना दे दिए? बहाना तुरंत दे दिए कि हमने भर्ती की है। क्या भर्ती की है? 6000 आरक्षकों की भर्ती की है। बेचारे पूछ रहे हैं सब इंस्पेक्टर के बारे में। किसके बारे में पूछ रहे हैं? पूछ रहे हैं सब इंस्पेक्टर के बारे में। अब भर्ती बताई जा रही है आरक्षक के बारे में। अब देखिएगा, और लगातार जो भी हमारी चूंकि पदोन्नति पर न्यायालय में रोक है, इसके कारण कार्यवाहक के रूप में पदोन्नत करने में समस्त पदों पर हमारे पुलिस विभाग में कार्यरत है और किसी भी तरह की कमी महसूस नहीं हो रही। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य संतुष्ट होंगे। तो फिर भैया क्या पूछते हैं? अब देखिए, अब बात आती है। अब बहुत अच्छा सवाल पूछते हैं। कौन आपके बहुत अच्छा सवाल पूछते हैं? कौन आपके? नितिन ब्रजेंद्र राठौर जी पूछते हैं, क्या बताइए कि जो बच्चे ओवर एज हो रहे हैं उनका क्या करेंगे आप? देखिएगा, यहां देखिए, तब तक तो लोग ओवर एज हो रहे हैं और जो बिगड़ती कानून व्यवस्था उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो फिर जवाब देते हैं अध्यक्ष महोदय। नितिन जी, आपका सेकंड सप्लीमेंट्री हो गया है। प्लीज अध्यक्ष महोदय मंत्री से बता दें कि माननीय सदस्य का प्रश्न था कि जो बैकलॉग चल रहा है कब तक किया जाएगा, कब तक भर्ती की जाएगी है। बता दें क्या प्रक्रिया जो हो रही है अपनी जगह पर। सारी प्रक्रिया आप कर लें, लेकिन एक तिथि बता दीजिए कि 4 महीने 6 महीने यह सारे बैकलॉग और जो खाली स्थान पर जो पड़े हुए हैं कब तक भरेंगे? बहुत अच्छा सवाल था आपका कि एक डेट बताई जाए। ठीक, क्या है आगे की यह तिथि भी आप बता दीजिए। तो अध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में बता दिया है कि चूंकि चयन में पारदर्शिता बनी रहे, क्या बनी रहे? पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए प्रक्रिया प्रचलन में है। जैसे तय होगा इनकी भर्ती करने के प्रक्रिया भी कर ली जाएगी। और श्री नितेंद्र ब्रजेंद्र सिंह राठौर, निश्चित समय बताइए। 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितना समय आपको लगेगा बता दीजिए। तो इसकी पीडीएफ खत्म। इतनी बातें हुई हैं। यहां से पूरी बातों को क्या कर दिया गया है? तो यहां से पूरी बातों को गोलमाल कर दिया गया है। तो भैया, तो स्पष्ट हो गया हमारी जो नई सरकार है, हमारी जो बीजेपी सरकार, हमारी जो नई सरकार है, कह सकते हैं डॉक्टर मोहन यादव सरकार है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि आपका सिलेबस पूर्णतः चेंज करेंगे। सबसे पहली बात नोट करिएगा। दूसरा, प्री और मेंस की परीक्षा पर होगी, प्री और मेंस, ठीक। और दूसरा आपका इसमें क्या, तो फिजिकल के भी अंक जोड़े जाएंगे। किसके? आपके। तो फिजिकल के भी अंक जोड़े जाएंगे। तो तैयार हो जाइए फिजिकल के लिए भी आपके एमपीएसआई में। तो ये थी भैया आपकी ऑफिशियल न्यूज। और ये ऑफिशियल न्यूज कहां की? विधानसभा सत्र चल रही है आपकी, वहां से है। इसको आप इस वीडियो को वहां तक जरूर शेयर कर दीजिएगा जहां तक जो बच्चा एमपीएसआई की तैयारी शुरू कर रहा है और करता आ रहा है। और जो ओवर एज होने वाले हैं वो चौहान सर के पास पहुंच जाइएगा। क्या बोला? जो ओवर एज हो गए हैं तो चौहान सर के पास पहुंच जाइएगा। और दूसरी बात,
अब अपनी तैयारी सुचारू रूप से स्टार्ट कर दीजिए। किसकी? आपकी। तो प्री और मेंस के लेवल पर। और कैसे पढ़ना है मैं बताता हूं। तो आप याद करिएगा, जो बच्चा एमपीएससी की तैयारी कर रहा है, आप एमपीपीएससी की तैयारी शुरू कर दें। क्यों कर दें? क्योंकि ये लोग लंबा खींचने वाले हैं। ठीक, तो एकदम एमपीपीएससी पर बेस पर क्या करेंगे, एमपीपीएससी बेस पर क्या रखेंगे लोग, तो आपका पेपर रखने वाले हैं। कैसे, किस बेस पर? तो आपके एमपीपीएससी बेस पर रखने वाले हैं। तो जो विद्यार्थी अब क्या करे, अब छोटा मोटा जीके ना पढ़े, ठीक है, बढ़िया मैथ्स रीजनिंग पढ़े, अच्छी बात है, बढ़िया एमपीजी के पढ़े, एमपीजी के पूरा एनएससी हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, और आपके बहुत ऐसी अंदर घुस के आपके पॉलिटी पढ़े, ठीक है, ज्योग्राफी पढ़े। अब आपको हर चीज पढ़नी पड़ेगी। किसके लिए? अगर आपको 2 स्टार चाहिए तो क्या चाहिए आपको? अगर 2 स्टार चाहिए तो प्री और मेंस आपको तभी क्लियर हो पाएगा, याद रखिएगा। साथ किया आपका प्री और मेंस अप्रूव हो चुका है, ऑफिशियल न्यूज आ चुकी है। अपनी तैयारी आप सुचारू रूप से एमपीपीएससी लेवल पर करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक, जैसे कोई नया अपडेट आता है सबसे पहले आपको बताया जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे कल किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और